मैं महिपाल सिंह मकड़ा, श्री राजपूत करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जैसा कि हमारे संस्थापक महोदय लोकेंद्र सिंह जी कालवी ने बताया कि अब के 2 दिन बाद में वापस से हम लोग एक बार वापस से मिलेंगे और जो तथ्य सामने आएंगे आपके सामने रखा भी जाएगा। और कल हम लोग बेनीपट्टी मोहम्मदपुर जाके आए हैं। वहां पे परिवार के सभी परिवार की जितने भी बच्चे बच्चियां थी उन सबको हमने गोद लिया है। उनकी शैक्षणिक, उनकी पारिवारिक जो भी आने वाली गतिविधियां हैं, जो भी उनके परिवार में कोई शादी ब्याह कुछ भी होगा, वो उसकी जिम्मेदारी करणी सेना की रहेगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीके सिंह जी यहाँ विराजमान है। और मैं आपके मार्फत बोलना चाह रहा हूं कि उसके बाद में हमें बदनाम करने के लिए जो साजिश रची गई है, उसमें करणी सेना को बदनाम करने की जो भी साजिश हैं उनको मैं अलर्ट करना चाह रहा हूं कि ये करने से पहले आप सोच लें कि करणी सेना जो भी बोलती है छाती ठोक के बोलती है। ये लुका छिपी का खेल हम नहीं खेलते। और जो ब्राह्मण राजपूत की लड़ाई की बात करते हैं, तो मैं एक चीज आपको बोलना चाह रहा हूं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काकुल आगे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हम गुरु मानते हैं इस जाति के व्यक्तियों को जिसको सबसे ज्यादा सम्मान हमने दिया है। और अगर जिसके मन में राम है वो हमारे गुरु हमेशा रहेंगे। ताउम्र जब तक ये धरती रहेगी, क्षत्रिय का गुरु ब्राह्मण ही रहेगा। और जिसके मन में रावण है उसका सर कटेगा, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी का हो और चाहे वो कोई सी भी रावण सेना चलाता हो, उसको चौराहे पे लटकना पड़ेगा। और उसको बचाने वाले जो भी तथाकथित लोग हैं और उसके पीछे बैकग्राउंड में जो भी कोई एमएलए है, एमपी है और कोई मंत्री मुख्यमंत्री जो भी है, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। हम खिलाफ में आएंगे अगर कोई उनको बचा रहा है। और जो एमएलए खुद आईपीएस, एक पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार बोल रहा है तो उस लिखित में मुख्यमंत्री को, यहाँ के डीसी को लिख रहा है कि उसका वहां के जो भी नारायण झा जो वहां का एमएलए है वो लोकल एमएलए उसमें इन्वॉल्व है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। मैं केवल आपके जरिए बोलना चाह रहा हूं, जो भी तथाकथित लोग इससे नरसंहार में साथ सहयोग किसी भी तरीके से जिनका इसमें हस्तक्षेप है, करणी सेना उनको बकायदा उनके चेहरों से नकाब हटा के रहेगी। आने वाले दिनों में पटना घेरेंगे। जैसा भी हो, कुछ भी किसी भी तरीके से जो समझना हो समझ ले। अगर इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो केवल सांत्वना देने आए थे, कल तो उस परिवार को गोद लेने आए थे, उनके मरम पे पट्टी करने आए थे, उनके दर्द को हम महसूस करने आए थे। दर्द दिल में है और वो सड़कों पे आया तो लोगों के लिए ठीक नहीं होगा, किसी के लिए ठीक नहीं होगा, उन राजनीतिक पार्टियों के लिए, उन समाज सरकार के नुमाइंदों के लिए जो किसी को बचाने का काम कर रहे हैं। इतना बड़ा एक फौजी को मार दिया जाता है, उसको गोली मारने के बाद उसके पेट में बकायदा कटार चला के उसके पेट को फाड़ दिया जाता है, उसकी हथेलियां बाहर निकाली जाती है, उनके बच्चों के सामने उनकी आंख को बाहर निकाला जाता है और आज तक कोई बड़ा आदमी बोलने को तैयार नहीं। क्या यह हमारी गलती है कि हम क्षत्रिय समाज से, हमें दलित समाज से होना चाहिए था। दलित हमारे भाई है, कोई दिक्कत नहीं, उनकी कोई प्रोग्राम को कोई भी किसी भी उनकी कोई दिक्कत कोई सुनता, हमें उससे कोई अफसोस नहीं है। पर हमें समानता के अधिकार के साथ भारत में जीने का अधिकार है नहीं है। क्या इस स्वतंत्र भारत में जिसने 562 रियासतें जिस जाति समाज के व्यक्तियों ने इसे भारत के निर्माण के लिए दी, क्या हमें यह भी अधिकार नहीं है? इन अधिकारों का हनन क्यों किया जा रहा है? क्या केवल एक जाति बची है पूरे देश में अत्याचार के लिए? एक मुट्ठी चने के लिए आदमी को मार दिया जाता है और कोई बोलने वाला नहीं है। एक मुट्ठी चने के लिए पटक पटक के तड़पा के मार दिया जाता है। आज तक संतोष कुमार की बात को उठाने वाला कोई नहीं है। क्यों? कहां गए वो नुमाइंदे? कहां गए वो समाज के जो यहां से जीते हुए एमएलए एमपी? कहां गए वो मंत्री जो समाज के हिस्से से मंत्रालय लेके जाते हैं? क्यों एक दो चेतन आनंद जैसे, बबलू जैसे एमएलए यहां बोल रहे हैं? मैं पूछना आपके द्वारा बोलना चाह रहा हूं, जिसका कोई नहीं बोलने वाला, वो करणी सेना उसके लिए खड़ी है। किसी को वो समझने की जरूरत नहीं कि हम अकेले। पूरे देश में, पद्मावत में, पूरे विश्व में हमने लड़ाई लड़ी है 1 साल तक, किसी के हाथ में बैंडेज तक नहीं बंधी। और आपको मालूम है कि 5-5, 2-2 हजार की भीड़ पूरे देश में, पूरे शहर में उपद्रव मचा देती है। लाखों की भीड़ ने आज तक किसी ठेले वाले की मूंगफली तक नहीं उठाई। ये करणी सेना, ये अनुशासन है। 15 सालों में आज तक लाठीचार्ज नहीं हुआ। ये करणी सेना, ये अनुशासन है। और ये अनुशासन कालिम साहब की देन है, हमारे खून में बहते हुए उस रक्त की देन है जो हजारों साल से इस देश के लिए
जाति संप्रदाय का कोई भी अगर कोई यहां कोई गलत बोलने की बात करता है, जहर घोलने की बात करता है, तो मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, हर एक जाति बिरादरी का अपना अपना काम धंधा है। हजारों साल से अगर क्षत्रिय ने अपना काम लिया, वो मरने का काम लिया, इस देश के लिए सर कटाने का काम लिया, खुद के घर की महिलाओं को बेवा करने का जिम्मेदारी हम लोगों ने ली। क्यों? और भी काम थे। ब्राह्मण को सबसे ऊंचा पद दिया, आप पंडिताई करिए। बनियों को व्यापार का काम दिया। अगर हमें कोई बोलता है कि आप ही डिसाइड करने वाले थे, तो बढ़ाई को बढ़ाई का, कुमार को कुमारी का, बकायदा हर एक चीज का, मालिक को बकायदा खेती का, सबको अपना अपना अधिकार, अपना अपना व्यापार इस क्षत्रिय समाज ने हजारों सालों से दिया। तो हमने क्या लिया? लड़ने का अधिकार, इस मातृभूमि के लिए अपने सर कटाने का अधिकार। क्या ये अधिकार आप वो नहीं ले सकते थे जो तथाकथित लोग जो क्षत्रियों पे उंगली उठाने का काम करते? हमने कभी गलत वो आचरण इस देश के इस जनता के साथ नहीं किया। आज भी 3600 कौम की अगर कोई बात करता है तो क्षत्रिय समाज का व्यक्ति होता है। हम किसी भी जाति बिरादरी के विपक्ष में कभी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं करते, पर हर दिन हमारे खिलाफ कोई ना कोई साजिश होती रहती है। ये गलत है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। करणी सेना इसी के लिए आज से 15 साल पहले बनी थी और इसके लिए हम तटस्थ है। उसके लिए हमें किसी भी तरीके का रोड मार्च करना पड़े, चाहे पूरे देश में बड़ा जन आंदोलन करना पड़े, हम लोग करेंगे। केवल बोलना चाह रहा हूं, आज यहां इस बिहार की धरती पर, हम इस बुद्ध की धरती पर, जो शांति का प्रतीक है सबसे बड़ा, महात्मा बुद्ध की इस धरती पर आपके सामने अनाउंस करके जाते हैं, हम बुद्ध की, हमारे पूर्वज, हम उनकी इज्जत करते हैं। पर अगर हमारी बातों को नहीं माना गया तो हम लोग ही रोडों पे निकलेंगे, सड़कों पे आएंगे, पटना को घेरेंगे। जल्द से जल्द उन हत्यारों को फांसी दो। मनोज सिंह जो छठा व्यक्ति